दिल्ली को भी जाम कर सकते हैं करने पर और एक डेट निर्धारित करने पर देश की एजेंसियां जागरूक हो जाती हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेशों के अध्यक्षों को जो है इस देश की एजेंसियां फोन करती हैं और पूछती हैं कि आप कितने लोग आ रहे हो, कितनी संख्या में आ रहे हो। देखिए, सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सालों साल से जो है मेहनत कर रहा है और जमीनी धरातल पर ये लड़ाई हमने दिल्ली में जो है पहली बार नहीं लड़ी है। इसके पहले भी हमने 3 दिवसीय आंदोलन किया और उसके पहले भी जो है मदन लाल जी के साथ में हमने मंच साझा किया था और एक बड़ी भीड़ आई थी। उस दिन भी आर पार की लड़ाई हो गई होती अगर उन्होंने साथ नहीं दिया, नहीं उसी दिन जो है फैसला हो जाता। हमने देश के 13 करोड़ निवेशकों के लिए संघर्ष को आगे बढ़ाया और अनवरत देश के सभी राज्यों में बढ़ाया है। और जो लगातार 27 तारीख से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसको 10 तारीख को एक बड़ा मैसेज हमने देश की मोदी सरकार को और अमित शाह को जो देने का काम किया है कि हम वो क्रांतिकारी साथी हैं जो मरने के लिए तैयार हैं, मिटने के लिए तैयार हैं, लेकिन निवेशकों के भुगतान को भूलने के लिए तैयार नहीं है। हमें खैरात और भीख नहीं चाहिए, हमें संपूर्ण भुगतान चाहिए और संपूर्ण भुगतान हम किसी भी कीमत में लेकर रहेंगे, ना उसके लिए पीछे हटेंगे और मरने मारने के लिए तैयार हैं। क्यों? आपका हमारे पास होने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। उसी तरीके से देखते हैं पूरे आंदोलन के आप खुद ट्रेनिंग कराते हैं और ट्रेनिंग के थ्रू जो प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही है, खासतौर पर ये संयुक्त मोर्चा की बात करूँ तो इस तरीके से निर्णायक मोड़ पर आप लोग आगे खड़े हो गए हैं, तो क्या कुछ ऐसे जनता को कहना चाहेंगे कि 30 तारीख के लिए बैठे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा और यूट्यूबर भाइयों ने जिस लड़ाई को एक बड़ी शिद्दत और मुकाम पर पहुंचा है, तो मैं नमन है ऐसे पर्दे के पीछे रहने वाले यूट्यूबर भाइयों को। मैं मेरे हर वीडियो में उनका जो है नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि यूट्यूबर की जिंदगी पर्दे के पीछे मैं भी जी रहा हूं। मैं संगठन के साथ भी हूं, मेरा पैसा भी निवेश है, मैं कार्यकर्ता भी रहा हूं और एक यूट्यूबर भी। लेकिन जिस देश को आपने जगाने का काम किया है, तो आपका एक अतुलनीय योगदान है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। और सहारा इंडिया के खिलाफ में ये आंदोलन अगर जमीनी रूप से दिख रहा है, तो वो यूट्यूबर भाइयों की ही मेहनत का नतीजा है। जब लोग नहीं निकलते थे, जब लोग साथ नहीं आते थे, तो आज तो दिल्ली से बड़ा मैसेज आप लोगों ने दे दिया। आप लोगों के साथ और सहयोग से मैसेज पहुंचा है और देश की एजेंसियां केवल हमारे संयुक्त ऑल इंडिया के आह्वान करने पर और एक डेट निर्धारित करने पर देश की एजेंसियां जागरूक हो जाती हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेशों के अध्यक्षों को जो है इस देश की एजेंसियां फोन करती हैं और पूछती हैं कि आप कितने लोग आ रहे हो, कितनी संख्या में आ रहे हो, किस प्रदेश से आ रहे हो। तो वो लोग हमें कमजोर आंक रहे थे, जिनको हमने कल बताने का प्रयास किया कि दिल्ली को भी जाम कर सकते हैं, दिल्ली की सड़कों को भी जाम कर सकते हैं। अगर भुगतान नहीं होगा तो सहारा के पीड़ित निवेशक और संयुक्त ऑल इंडिया रुकेगा नहीं। वो भले ही कुछ भी हो। मोदी जी, अमित शाह जी 15 लाख रुपए खाते में आने की बात कर रहे थे, वो जुमला नहीं है, ये खून पसीने की कमाई है, ये लाखों बेटियों के भविष्य की बात है। और आज 4000 एजेंटों ने आत्मदाह कर लिया। परसों एक सवाई माधोपुर में ट्रेन से कट के खत्म हुआ एक एजेंट। आज हजारों परिवारों में बीवियां उनकी विधवा हैं, हजारों बच्चे अनाथ हैं, लेकिन आज देखने और सुनने वाला कोई नहीं है। आज देश का नेशनल मीडिया इस मुद्दे पर मौन साध जाता है। आज इस देश में सरकारें जो सत्ता में हैं, वो आज सत्ता के गुरूर में हैं। जो विपक्ष में राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, वो देखने को तैयार नहीं है कि आज करोड़ों करोड़ लोग परेशान हैं। तो देखिए, अभी जो लोकसभा के चुनाव हैं और जनता ने अब ठान लिया है कि अगर मोदी जी सहारा का संपूर्ण भुगतान नहीं तो आपको मतदान नहीं। इस स्लोगन के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब जब सोशल मीडिया पर भी ब्रॉडकास्टिंग नियम लागू होने वाला है और ऐसे में तमाम ऐसे उन लोगों की आवाज को दबाने की भी कोशिश हो रही है जो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ अपनी बात रखते हैं या फिर जो जनता से जुड़े तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको एक दूसरे के साथ ला करके लोगों को जगाने का काम करते हैं। तो उनको ऐसे नियमों के खिलाफ या ऐसे नियमों के प्रति आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, नेशनल मीडिया जो है वो अडानी का है, अंबानी का है, उद्योगपतियों का है। आज सहारा के भुगतान के मुद्दे को ये देश के नेशनल मीडिया क्यों नहीं दिखा रहे? मैं पूछता हूं आपको, क्यों नहीं दिखा रहे? आज देश भर में मध्य प्रदेश से सहारा इंडिया के खिलाफ जमीनी धरातल की लड़ाई को हम लोगों ने बढ़ाया और जहां सहारा प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर नहीं होती थी, मैंने स्वयं ने सुब्रत राज सहारा पर कई बार
एसपी ऑफिस पर बैठकर धरना प्रदर्शन देकर कोतवाली में 2-2 दिन काटकर मैंने एफआईआर को किया है। और मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा एफआईआर करने वाला प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश है। और सहारा के खिलाफ धोखाधड़ियों को अगर अमली जामा पहनाने वाला प्रदेश है तो मध्य प्रदेश है। इनके कई मैनेजिंग डायरेक्टर जेल में हैं, इनके कई अधिकारी जेल में हैं जो आज तक नहीं निकल पाए। लेकिन मैं बता दूं कि आपने कहा नेशनल मीडिया का एक आम व्यक्ति पर एफआईआर होती है, पुलिस तुरंत टांग कर ले जाती है, लेकिन आज ये सहारा के मैनेजमेंट लोगों को एफआईआर होती है और 1 लाख क्या कहूं मैं, लाखों की लाख तादाद में उपभोक्ता फोरम के आदेश आते हैं, हाईकोर्ट के आदेश आते हैं, वो रद्दी की टोकरियों में डले हैं। तो क्या देश के नेशनल मीडिया को नहीं, उन यूट्यूबर भाइयों को जिन्होंने सहारा की और सहारा की जा रही धोखाधड़ियों को उजागर करने का काम किया। अगर आज सहारा का करुणेश अवस्थी जेल में है, अगर शिवाजी सिंह जेल में है तो यूट्यूबर भाइयों की वजह से है। और यूट्यूबर भाइयों ने इस देश के आम गरीब जनता की, आम गरीब पीड़ित जो जनता है उसकी परेशानियों को उजागर करने का काम किया। केवल आपने सहारा के भुगतान के मुद्दे को नहीं, आपने गरीब जनता की परेशानियों को दिखाने का प्रयास किया। आज देश का नेशनल मीडिया किसके पीछे भागता है? आज देश का नेशनल मीडिया इस देश में और सत्ता में बैठे राजनेताओं के पीछे भागता है, विपक्षी राजनेताओं के पीछे भागता है। जो लोग बड़े बड़े जो विज्ञापन देते हैं, चंदा देते हैं, उनके पीछे भागता है। लेकिन यूट्यूबर भाई वो है जो आम गरीब, आम देश में जो समस्या है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो अभी ड्राइवरों का आंदोलन हो, और आम गरीब और छोटे तबके के निवेशकों की और मतदाताओं की बात को उठाने का प्रयास करते हैं। अगर देश में मोदी जी कहते हैं कि करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो वो रोजगार कहां है? लेकिन क्या लगता है ये जो भ्रष्टाचार जो आ रहा है इससे क्या यूट्यूबरों का या फिर जो लोग काम कर रहे हैं उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा? बिल्कुल दबाने का ही प्रयास है। जो मोदी जी के बाद विरोध में बोलेगा उसकी बात को दबाने का ही प्रयास है। अब लोकतंत्र कहां बचा है? लोकतंत्र में लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज कितने सांसदों ने सहारा के भुगतान के मुद्दे को लोकसभा और राज्यसभा में रखा? सहारा सेवी केस के मामले में उलझा दिया जाता है। अभी बिहार के सांसद महाबली सिंह जो है बोले थे, मैंने बात की थी, उन्होंने मुझसे फोन के माध्यम से कहा कि लोकसभा में सांसद इतना आत्मबल नहीं दिखा रहे, इतना आत्मबल नहीं दिखा रहे कि लोग अमित शाह और मोदी जी के खिलाफ में जो है बात रख पाए। तो हमने कहा था कि हमने आपको भेजा है हमारे लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए, और आप गरीब जनता की आवाज क्यों नहीं बन रहे? अगर गरीब जनता की आवाज आप नहीं बनेंगे तो जनता अगले चुनाव में आपको उखाड़ फेंकेगी।